नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। पिछले कई दिनों के बाद आज फिर मौका मिला है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो अब हम लोगों का मेन फोकस यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के एग्ज़ाम पर रहेगा। अब टॉपिक वाइज हम नहीं पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और तैयारी हमको बहुत ज़्यादा करनी है। तो इसलिए जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पर चर्चा करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो डिक्टो पेपर में आ सकती हैं, बिल्कुल सेम एज। चलिए फिर, सबसे पहली अभिक्रिया हमारी है एसएन रिएक्शंस। एसएन रिएक्शंस, आज की जो रिएक्शंस हैं वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वहाँ से हैं। ठीक है, तो एसएन रिएक्शंस क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया, हम एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। तो ये अटैक दो प्रकार से होता है, एक तो SN1 और दूसरा SN2। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, इसको इस तरह से नोट कर लेते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट। ठीक, ये रिएक्शन क्या होती है? देखिए, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसा एटम अथवा ग्रुप ऑफ एटम जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, मतलब निगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम अटैक करा देते हैं इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस ये हैलोजन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है ये एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग से होती है। अब इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? दो स्टेप में, मतलब ये स्टेप वाइज अभिक्रिया है। इसमें मेन स्टेप होते हैं, यूनि स्टेप नहीं है। स्टेप 1 में क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें ये हैलोजन क्या करता है, इसके बॉन्ड पेयर के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, और जो बचता है वो R+ का मतलब ये है एक प्रकार का कार्बोकैटायन। क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, इस तरह से आप लोगों ने पढ़े होंगे 11th में। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन, इस तरह से। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बना देता है। तो जो SN1 रिएक्शंस हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन पहले ये स्टेप वाइज अभिक्रिया है। पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पर और इस तरह से प्रोडक्ट दे देता है। जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, कितनी? 2 स्टेप रिएक्शन, 2
स्टेप रिएक्शन है। अब एल्किल हैलाइड कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं, जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं उसमें टर्सरी हैलाइड के प्रति क्रियाशीलता इनकी ज़्यादा होती है। मतलब जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा उसके प्रति ज़्यादा सक्रियता होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, फिर एल्किल हैलाइड, इस तरह से। तो इनकी सक्रियता का क्रम 2 स्टेप रिएक्शन है। तीसरा, ये पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होती हैं। दीज आकर्स इन प्रेजेंट ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये SN1 रिएक्शंस हैं। टर्शियरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा तेजी से SN1 रिएक्शन देगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड थोड़ा कम उससे, टर्शियरी से कम, प्राइमरी उससे कम, और एल्किल हैलाइड सबसे कम सक्रियता दिखाएगा SN1 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। तो ये आपकी SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सामने से भी कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें बनता है और टर्शियरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा एक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी, प्राइमरी देन एल्किल हैलाइड, और इस तरह से। और ये पोलर सॉल्वेंट में आकर्ष होती है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में होती है, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरह से आप SN1 रिएक्शन समझ गए। तो इसको हटा के आपको SN2 रिएक्शन भी बता देते हैं। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। हाँ, जो SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आप डिफरेंशिएट करिए बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में, तो आपको डिफरेंस देना होगा। तो आप इन्हीं सब बातों को डिफरेंस के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। अब SN2 रिएक्शंस, दूसरा SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सेकेंड, SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं? इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन बैक साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, ठीक। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज, सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर इसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं। यूनी स्टेप रिएक्शन है, यूनी स्टेप रिएक्शन है, मीन्स 1 स्टेप रिएक्शन। और बस यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है, आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल, इधर बैक अटैकिंग होगी, ठीक है। और इस तरह से एक ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एल्किल ग्रुप से बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर देगा, और जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन और एल्किल के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। और फिर एटलीस्ट जो न्यूक्लियोफाइल है वो अलग हो जाए, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बना लेगा, और ये जो X माइनस है वो अलग हो जाएगा। ये तो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में SN1 और SN2 रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो एल्केन टॉपिक से रिलेटेड है। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल से। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और 2 टाइप से। तो इस तरह से ये SN रिएक्शंस हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है कि नहीं? चलिए
अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। BORODINEDICKER डीकर रिएक्शन। ये बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन क्या है? इसमें फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट से रिएक्शन कराते हैं RCOOG की Br2 के साथ, ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। और ये जो रिएक्शन है एक प्रकार की डिस्टिलेशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? डिस्टिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है, बन जाता है एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। और प्लस ये सिल्वर ब्रोमाइड और CO2, इस तरह से ये होती है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। अब बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन कि अगर हम इसी की रिएक्शन Ag के साथ कराएं, Ag की आयोडीन के साथ अगर कराएं, तो ये क्या दे देता है? ये एस्टर दे देता है। तो इसलिए ये बोरोडीन हुंसडीकर नहीं होता है। ये क्या दे देगा? एस्टर दे देगा। अगर हम क्लोरीन के साथ कराएं तो प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा, इसीलिए हमेशा ब्रोमीन के साथ कराई जाती है। आप आयोडीन या क्लोरीन के साथ इस रिएक्शन को नहीं कराएंगे, ठीक है। आप सिर्फ किसके साथ कराएंगे? ब्रोमीन के साथ। और ये आपको नोट्स लिखने को आएगा इस पर, तो आप ये केमिकल रिएक्शन देंगे जिसमें आप RCOOG की रिएक्शन किससे कराएंगे? Br2 के साथ, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन हमारी तीसरी थर्ड रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। एल्किल हैलाइड मीन्स RX प्लस अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल क्या देगा? एमीन देता है। क्या देता है? एमीन देता है, ठीक। इस तरह से समझ में आया ये। और ये कौन सा एमीन है? तो प्राइमरी एमीन है, P एमीन, ठीक है। अब फर्दर जो P एमीन है उसकी रिएक्शन फिर एल्किल हैलाइड से होगी, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एमीन बनेगा, प्लस ये HX, ठीक। ये है सेकेंडरी एमीन हैविंग 2 एल्किल ग्रुप। R2NH रिएक्ट करेगा फिर एल्किल हैलाइड से, तो टर्शियरी एमीन बनेगा, टर्शियरी एमीन बनेगा, ठीक। और R3N मीन्स टर्शियरी एमीन फिर RX से रिएक्शन करेगा, तो R4NX मीन्स टेट्रा अमोनियम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, टेट्रा अमोनियम एल्किल हैलाइड। इस तरह से ये बन जाएगा। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल जब होती है तो एमीन बनता है। फिर ये रिएक्शन 4 स्टेप में होती है और अंत में टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बन जाता है। आप R की जगह कोई एल्किल ग्रुप रख लीजिए और X की जगह कोई हैलोजन रख लीजिए और अगली रिएक्शन आप इसमें करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? अगली रिएक्शन। ये ध्यान रहे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बनेंगे और एट लास्ट टेट्रा अमोनियम एल्किल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। ये हॉफमैन अमोनोलिसिस, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, हटाते हैं। समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक एक रिएक्शन को, ठीक है। चलिए
अगली रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन वुर्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? सब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। आज के वीडियो में सभी रिएक्शन एल्किल हैलाइड पर हैं, तो आपको एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन वाला जो लेसन है आपका, उसी लेसन पर आज की रिएक्शन है। कल भी इसी लेसन पर चर्चा होगी। 2 वीडियो में इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनको हम फिनिश कर लेंगे। फिर ऐसे करते करते सभी पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, रिएक्शन वाले में रिएक्शन और बाकी थ्योरी न्यूमेरिकल जो भी है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छी हो सके। तो RX प्लस ये सोडियम की ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ये, तो बन जाता है एल्केन बन जाता है, और प्लस ये अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 कर लो इस तरह से बैलेंस, तो क्या बना? एल्केन बना। ये एक जनरल रिएक्शन है। अगर यहाँ पर हम CH3 डाल दें और Cl डाल दें तो भी ये वुर्ट्ज रिएक्शन होगी, तो भी क्या होगी? वुर्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो भी यहाँ पर एल्केन बनेगा, C2H6 बनेगा तब, और प्लस ये 2NaCl सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो वुर्ट्ज रिएक्शन है उसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया, द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन मीन्स एथेन मेथेन, जो भी आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये वुर्ट्ज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुर्ट्ज रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है? फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है और वुर्ट्ज रिएक्शन है, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया वुर्ट्ज में सोडियम से होती है और फ्रैंकलैंड में जिंक से होती है, बस दोनों ईथर की प्रेजेंस में होती हैं ये। तो इसमें भी एल्केन ही बनता है। क्या बनता है आपका? एल्केन। क्या बनेगा? यही आपका मेन वो है, प्रोडक्ट है एल्केन। और इसमें अगर आप चाहो तो एक मेन रिएक्शन करा सकते हो इस तरह से, तो C2H6 मतलब एथेन बनेगा। क्या बनेगा? एथेन। तो ये देयर 5 रिएक्शंस, वुर्ट्ज और फ्रैंकलैंड एसन रिएक्शंस, हाफमैन अमोनोलिसिस, तो इस तरह से, और बोरोडिन हुंसडेकर अभिक्रिया। तो इस तरह से आपकी कई रिएक्शंस हो गई जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए रिमेनिंग जो पोर्शन है वो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस का वो लेकर के आएंगे। आप लोग इसको देख लीजिए, तो आप लोग इसको पढ़िए और इस पर रिएक्ट करिए, नोट्स बनाइए, या फिर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देख देख करके याद कर लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।